हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट आवर होम एवरी वीक। अगर हम एक हफ्ते में 5 किलो आम खाते हैं एंड इफ़ ईच kg विल कॉस्ट 75 रुपी, और हर एक kg पे हमको 75 रुपीज़ लगता है, तो हाउ मैनी kg ऑफ मैंगोज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ। तो 1 kg मैंगो के लिए हमें कितने मैंगोज लगेंगे वो हमें फाइंड करना है। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट, और उसका कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले अगर हम लोग 1 वीक मतलब कितने डेज, 7 डेज है ना। एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे 7 डेज होते हैं। तो अगर हम 7 डेज में 5 किलो आम खाते हैं, 5 kg आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि आप 1 मंथ में कितना खा पाएंगे। 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। तो उतने में आप कितने किलो आम खा पाओगे। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 30 डेज इंटू 5 kg अपॉन 7। ठीक है, तो 30 इंटू 5 करेंगे हम लोग। 30 इंटू 5, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, तो 150 अपॉन 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 150 डिवाइड बाई 7, तो 7 की टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 2 ज़ा 14 आता है। माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। तो 7 की टेबल में 10 आता नहीं है, 1 ज़ा हम लोग 7 ले लेंगे, -10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 10 में से हम 7 काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब 3 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 7 की टेबल में 30 आता है, 5 ज़ा माइनस कर लेंगे 0। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, 21.5 kg। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं, या आप 21 भी लिख सकते हैं, 21 kg। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या बोला है, आपको कॉस्ट ऑफ 1 kg का भी निकालना है, आपको कितना kg पड़ेगा। तो ये 75 रुपये अगर 1 kg पे पड़ता है तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो 1 kg पे अगर हमें 75 रुपीज़ पड़ता है, तो 21 kg पे कितना पड़ेगा। 21 kg हम लोगों ने यहाँ निकाला ना, वही। ये पॉइंट हटा दिया, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा निकालने में। कितना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 21 इंटू 75, 1 तो नीचे चला जाएगा तो उसका कोई मतलब भी नहीं है लिखने का, बस 21 इंटू 75 कर लेंगे हम लोग। 21 इंटू 75 करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 5 7 5 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1575 रुपीज़। तो ये आपका आंसर है, 21 kg पे आपको इतना रुपया पड़ेगा। ठीक है, ये सम आप देख लीजिए, नोटबुक में डन कर लीजिएगा, खुद से भी सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा समझ में। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज में 5 किलो, तो 30 दिन में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड हो जाएगा। 1 kg में 75 रुपीज़ है, 21 kg में कितने रुपीज़ होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मैंगो सीजन continue for 3 months and you eat mangoes on regular basis, give an estimate of mango require। अब 3 महीना तक कंटिन्यू सीज़न रहता है मैंगो का, आप रोज़ मैंगो खा रहे हो, तो कितने मैंगो हमको लगेंगे और उसका कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। 1 मंथ में आपने अभी यहाँ पे देखा कि 1 मंथ में आपको 21 kg आम लग रहे थे। 1 मंथ में आपको 21 kg आम लग रहे थे। ठीक है, तो 3 मंथ में कितना लगेगा, ये लोग 3 मंथ का पूछ रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये दोनों ही सम एक दूसरे से रिलेट हैं, तो वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो 3 इंटू 21 और 1 वो नीचे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 21 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 kg आम पड़ेगा। इसका कॉस्ट भी निकालना है। अब देखो आपका 1 मंथ में 1575 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ रहा था, तो 1 मंथ में अगर हमारा 1575 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है तो 3 मंथ में कितने का पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा हमको, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू 1575, 1 तो गायब हो जाएगा क्योंकि नीचे है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1575 को 3 से, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 16 17, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो हमारा आंसर आ गया 4725 रुपीज़। तो 3 मंथ में आपको इतना रुपया लगेगा, ठीक है। ईजी है ना। 1 मंथ में अगर 21 kg आपको इस सम में मिल जाएगा। 1 मंथ में आपको 21 kg लग रहा था, 3 मंथ में कितना लगेगा, तो 3 इंटू 21। फिर 1 मंथ में इतने रुपए लग रहे थे, तो 3 मंथ में कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों सम क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ड्राइंग बनानी है मैंगो की, जो भी आपको सही लगे ना उसकी मैंगो की ड्राइंग बना देना आप लोग। जैसे कि ये 2 पैटर्न है। नेक्स्ट में है ना आपको कुछ, जैनी हैड मेड अ पिक्चर ऑफ मैंगो डिफरेंट शेप्स। ये मैंगो पे उसने डिफरेंट शेप्स बनाए थे जेंसी ने, तो आपको भी वैसे ही कुछ शेप्स बनाने हैं, तो आप बना लेना। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बटरफ्लाई का मैंगो का शेप देके बटरफ्लाई बनाया या गणपति बप्पा बनाए हैं, तो वैसे आप भी बना सकते हो। और ऐसे ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। आप भी ये 2 शेप बना सकते हैं, या आपके मन से भी आप कुछ भी शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द गिवन वेराइटी हैव यू टेस्टेड। तो इसमें से आपने कौन कौन से आम खाए ना वो आपको बताना है। हाफूस, केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी, बादाम, इनमें से हमने कौन कौन से आम खाए हैं हमको वो बताना है। चलिए देखते हैं। आई हैव टेस्टेड ऑल टाइप्स ऑफ मैंगो शोन इन द अबव पिक्चर। मैंने सारे ही आम खाए हुए हैं। ऑल्सो देयर आर अदर टाइप ऑफ मैंगोज लाइक रसपुरी, नीलम, हिमसागर, मालगोबा एक्सेट्रा। और ये सारे मैंगो भी हम लोगों ने टेस्ट किए हैं। आप ऐसी लाइन नोटबुक में लिख देना। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ऑफ यू सीन अ मैंगो ऑर्चर्ड। हम में से किसने मैंगो के गार्डन या फिर बगीचा देखा है। वेयर हैव यू सीन इट, कहाँ देखा है। हैव यू सीन इट इन रियल और इन टीवी, कहाँ पे देखा है, रियल में देखा है कि टीवी पे देखा है। आर द मैंगो ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड वीक। मैंगो ट्रीज टॉल और ताकतवर होते हैं या छोटे और वीक होते हैं। तो आई हैव सीन अ मैंगो ऑर्चर्ड इन माई विलेज। मैंने अपने गाँव में देखा है। जनरली द मैंगो ट्रीज आर शॉर्ट एंड वीक। तो ज़्यादातर क्या होता है, मैंगो ट्रीज जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कमज़ोर होते हैं। डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री। तुम्हें पता है कि ट्री पे कैसे चढ़ते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री। तुम्हें ट्री पे चढ़ने से डर लगता है। तो येस, आई नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री बट आई एम अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन टॉल ट्री। तो मुझे तो डर लगता है चढ़ने से ट्री पे, लेकिन मुझे डर भी लगता है और मैं चढ़ा हुआ भी हूँ। येस, आई नो हाउ टू क्लाइंब ऑन ट्री, लेकिन मेरे को डर लगता है। मैं जानता हूँ क्लाइंब करना बट मुझे डर लगता है। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर ह्यूज मैंगो ट्री। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो। तुम अपने आइज़ क्लोज करो और सोचो कि तुम एक मैंगो ट्री के वहाँ खड़े हो, बहुत बड़े, तो वो कितने हाइट का होगा तुमको बताना है। अ मैंगो ट्री कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 फीट। 80 से 90 फीट का होता है। 24 to 27 मीटर टॉल होता है। ओके। अ बुलक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर इन एन आवर। एक बुलक कार्ट जो होती है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकती है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में वो कितना टाइम लगाएगी, ठीक है। अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि 10 किलोमीटर में तो वो अगर 4 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, ठीक है, तो वो 10 किलोमीटर में
कितने घंटे लगाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 10 × 1/4, तो 10 1 ज़ा 10 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 की टेबल में 2 ज़ा 8 आता है, 10 तो आता ही नहीं है, तो 10 में से 8 काटेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो, 5 ज़ा 20, तो आंसर आएगा आपका 2.5, तो 2.5 आर लगेगा। ठीक है, देख लो आप अच्छे से, 4 किलोमीटर में 1 घंटा लग रहा है तो 10 किलोमीटर में कितना लगेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गेस हाउ मच डिस्टेंस यू कवर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। अगर हम लोग एकदम तेज़ जल्दी जल्दी चले तो हम कितने घंटे में कितना घंटा कवर कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो आई कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 किलोमीटर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम 1 घंटे में कवर कर सकते हैं अगर हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो, क्योंकि बुलक कार्ट अगर 4 किलोमीटर ले रही है तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो भी हम 4 से 5 किलोमीटर चल ही लेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।